नमस्कार बच्चों। तो बेटा जैसा हम लोग जानते हैं गुरुदेव का मिशन है पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। और बेटा इसी मिशन में आज हम लोग BT 15 को डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टू वटसन एंड क्रिक कंट्रीब्यूशन एंड ऑनर्स। तो वटसन एंड क्रिक के कंट्रीब्यूशन और ऑनर्स से रिलेटेड है, और जो ब्लॉग दिया हुआ है बायोग्राफी का बेटा वहां से इस सवाल को उठाया गया है। तो 1953 में बेटा 1953 में डबल हेलिकल मॉडल वटसन एंड क्रिक ने दिया, और बेटा इन्होंने 1962 में बेटा नोबेल प्राइज इन्हें मिला, और इन्हें रॉयल सोसाइटी FRS 1959 से का मेंबर भी बनाया गया। तो बेटा तीनों बातें हो गई सही, तो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑप्शन 4। सारी बातें देख लेंगे बेटा, नोबेल प्राइज की भी, FRS की भी बात करेंगे, और डबल हेलिकल की भी बात करेंगे, और नोबेल प्राइज की भी बात कर लेंगे 1962। पेज नंबर 52 सेकंड देखें। Mendel's experiment were more successfully than earlier attempt at the studying inheritance primarily because। तो बेटा वो कौन से काम है जिसके कारण मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट हुआ है वो ज्यादा सक्सेस हुआ पहले वाले प्रयास से। तो बेटा मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड का यूज किया है, और मैथमेटिकल लॉजिकल टूल्स का यूज किया था, और सैंपल साइज लार्ज रखा था जिससे डेटा ऑथेंटिक हो गया। तो बेटा ही यूज एनिमल इंस्टेड ऑफ प्लांट, विवाद गलत हो गई जाकर। इन्होंने परफॉर्म हाइब्रिड रिगार्डिंग विदाउट डेटा, ये बात भी गलत हो गई। और सिलेक्टेड प्लांट मल्टीपल वेरिएबल इन साइमल्टेनियस, नहीं ठीक है, पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस उन्होंने की, ये बात सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। देखें, देखो लिखा है लार्ज सैंपल साइज और ग्रेटर एबिलिटी दे दी उन्होंने, मैथमेटिकल लॉजिक का यूज, स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड। पेज नंबर 54। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, द ट्रू ब्रीडिंग लाइक द मेंडल एक्सपेरिमेंट रिफर्स टू। बेटा मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में 14 ट्रू ब्रीडिंग वेराइटियां ली थी। किन्हें ट्रू ब्रीडिंग वेराइटियां कही थी बेटा? वो ट्रेड जब तक मेंडल ने देखा कि टाल से टाल, ड्वार्फ से ड्वार्फ नहीं पैदा हो रहा, तब तक उन्हें ट्रू ब्रीडिंग नहीं बनाया और उन्हें अपना पेरेंट सेलेक्ट नहीं किया। तो लगातार सेल्फिंग करते रहे जब तक टाल से टाल, ड्वार्फ से ड्वार्फ नहीं बना। सो क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन, तो क्वेश्चन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। ट्रू ब्रीडिंग लाइन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करी जाए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट J.D. वाटसन। तो वाटसन बेटा 1928 में शिकागो में पैदा हुए, और उन्होंने 1950 में इंडियाना यूनिवर्सिटी से PhD करी, और बेटा एक्सरे ऑफ द बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लिकेशन पर उन्होंने PhD करी। सारी बातें सही हो गई, तो क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। बायोग्राफी इनकी देखेंगे, वाटसन के केस को आप सॉल्व करें। ठीक, ये तो हो गई क्रिक की केस हो गई, जाकर ऊपर आपने वाटसन की बात करी है। पेज नंबर 52। चले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। और 5, मेंडल चूज द पी प्लांट इन हिज एक्सपेरिमेंट। मेंडल ने पी प्लांट को ही एक्सपेरिमेंट के तौर पर सिलेक्ट किया, क्योंकि बेटा इनमें से दे शोज लार्ज नंबर ऑफ इजिली डिस्टिंग्विश कंट्रास्टिंग थ्रेड। और अभी हम लोगों ने बात किया था कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में 14 ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी का यूज किया था। बेटा स्पेशल इन्वायरमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, ये केवल क्रॉस पॉलिनेशन से ही प्रोड्यूस नहीं होते। दे आर इनहेरिटेंस पैटर्न कुड नॉट बी एनालाइज मैथमेटिकली, और इन्होंने किया ही बेटा था मैथमेटिकल टूल्स का यूज करके डेटा को कलेक्ट किया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्रांसिस क्रिक। बेटा क्रिक के रिकॉर्डिंग जरा इनके देखा जाए कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलो, तो क्रिक बेटा इंग्लैंड में 1916 में पैदा हुए हैं, फिजिक्स से BSc करी है लंदन से, और बेटा PhD 1954 में DNA रिप्लिकेशन पर PhD नहीं करी है।
बेटा इन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन पर पॉलीपेप्टाइड प्रोटीनियस स्ट्रक्चर पर बेटा इन्होंने काम किया है। तो थर्ड हो गया बेटा फॉल्स, तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से जरा मैच कर दिया जाए। बेटा पॉट कलर हमने लिया है ग्रीन और मेंडल ने लिया है ग्रीन और येलो। शीट शेप लिया है राउंड और रिंकल्ड। फ्लावर कलर वायलेट एंड व्हाइट एंड स्टेम हाइट टॉल एंड ड्वार्फ। तो बेटा इस तरह से अपने पास जो करेक्ट मैचिंग सेवंथ की देखने को मिलेगी। ए मैच विद सेकंड, बी मैच विद फर्स्ट, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। देख ले, सीड कलर हो गया बेटा, सीड शेप हो गया, फ्लावर कलर हो गया। पेज नंबर 55। नेक्स्ट देखें, इन ह्यूमन बोथ एलील एक्सप्रेस देमसेल्फ इक्वली इन जीनोटाइप प्रोड्यूसिंग ए एंड बी। यस बेटा, जब दोनों एलील इक्वल एक्सप्रेस करती हैं तो ह्यूमन ए ब्लड ग्रुप बनता है। और इट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, बट यही बात गलत हो गई बेटा, इट इज ए केस ऑफ को डोमिनेंस। ये केस है को डोमिनेंस का। तो assertion is true, reason is false, तो assertion is true, reason is false, so correct option is option third। तो आपने लिखा है कि ए बी ब्लड ग्रुप बेटा को डोमिनेंस का एग्जाम्पल है। पेज नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट क्रॉसिंग टाल एंड डॉर्फ प्लांट F1 जनरेशन प्लांट विल टाल बिकॉज। बेटा जो मेंडल का क्रॉस था बेटा वो कंप्लीट डोमिनेंस पर था, और कंप्लेंटेंस में F1 जनरेशन अपने पेरेंट से रिजेंबल करेगी। वो जो करेक्टर शो हो जाएगा उसे डोमिनेंट करेक्टर कहेंगे। तो द टाल ट्रेट इज डोमिनेंट ओवर द डॉर्फ प्लांट, इसलिए ऑल मेंबर ऑफ F1 जनरेशन आर टाल। यस, तो क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, व्हेन F1 टाल पी प्लांट वर सेल्फ पॉलिनेटेड जनरेशन शो टाल एंड डॉर्फ प्लांट। अब बेटा अगर हम लोग F1 की बात करें व्हेन शोस डॉर्फ एंड टाल। अब बेटा टाल एंड डॉर्फ की बात करें तो ये करेक्टर हो गया स्टेम हाइट का। स्टेम हाइट हो गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटिपिक रेशियो होता है, फिनोटिपिक रेशियो होता है बेटा वो 1:3:1 होता है, और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 होता है। तो हमें मिल जाएगा बेटा ऑप्शन थर्ड 3:1। क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। ठीक, 3:1, पेज नंबर 59। नेक्स्ट देखें, द फैक्टर दैट द मेंडल प्रपोज पास फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज नाउ कॉल्ड एज जीन। यस, तो बेटा जो मेंडल थे, जिन्हें मेंडल ने जिसे फैक्टर कहा, वही आज की तारीख में जीन के तौर पर जाना जाता है। जीन आर द फिजिकल यूनिट इनहेरिटेंस डिटरमाइन स्पेसिफिक ट्रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। यस बेटा, जो जीन है वो फिजिकल एसोसिएशन को शो करती है और डिटरमाइन करती स्पेसिफिक ट्रेट को। तो करेक्टर के अल्टरनेट फॉर्म को ट्रेट कहेंगे और जीन के अल्टरनेट फॉर्म को एलील कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, फर्दर मैच विथ कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड। तो पॉट कलर बेटा ग्रीन येलो हो गया, सीड कलर येलो ग्रीन हो गया, पॉट शेप इन्फ्लेमेटेड, कांस्टेंट फ्लावर पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल। तो फर्दर अपने पास करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 मैचिंग हो जाएगी ऑप्शन फर्स्ट। फिर इस टेबल को भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। पेज नंबर 55। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चले। heterozygote T capital T small t are tall trait expressed and dwarf are remain। yes बेटा ये केस मोनो हाइब्रिड का हो गया। F1 जनरेशन हाइब्रिड होगी, कैपिटल T डोमिनेंट होगी, स्मॉल t रेसेसिव होगी। F2 जनरेशन में ये फर्दर अपने आप को अपीयर करेगी। T है डोमिनेंट ओवर स्मॉल t। यस इट इज ट्रू, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन 13 इज ऑप्शन फर्स्ट। ठीक, ये लिखा रेसेसिव और बेटा ये डोमिनेंट है। को पेज नंबर 56। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 14, द मेंडल मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल
Monohybrid cross, tall, capital T, small t, p, plant the appearance both tall and dwarf in F2 generation without blending that. तो बेटा ये हो गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा। मेंडल को ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि बेटा जो एलील थी वो बिना मैक्स किए हुए सेग्रीगेट कर जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। Question number 15, multiple alleles can be studied only at population level. Yes, बेटा मल्टीपल एलील की स्टडी हम लोग पॉपुलेशन लेवल पर ही कर सकते हैं, क्योंकि वो केस जिसमें पर्टिकुलर करेक्टर मोर देन वन एलील से रिप्रेजेंट होगा। हम लोगों ने मल्टीपल एलील के केस में ह्यूमन ब्लड ग्रुप की बात करी थी, और जिसमें हमने ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ की बात करी थी। ये चारों ब्लड ग्रुप बेटा पॉपुलेशन में ही एग्जिस्ट करेंगे। तो इंडिविजुअल कैन पासेस ओनली 2 एलील मोर देन 2। यस, तो बेटा अगर इंडिविजुअल है तो उसके पास केवल 2 ही एलील होंगी, और बेटा हमें तो 3 तरह की एलील वहां ब्लड ग्रुप में देखने को मिली थी। तो असर्शन भी ट्रू हो गया, रीजन भी ट्रू हो गया, असर्शन भी ट्रू हो गया, रीजन भी ट्रू हो गया, और बेटा एक्सप्लेनेशन भी ट्रू हो गया। तो खो जाएगा अपने पास करेक्ट ऑप्शन 15 इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, अकॉर्डिंग टू मेंडल पुनेट स्क्वायर ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस जीनोटिपिक रेशियो एंड फिनोटिपिक रेशियो। अब बेटा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटिपिक रेशियो होता है ये 1:2:1 होगा, और फिनोटिपिक रेशियो होता है 3:1। तो पहले अपने पास जीनोटिपिक रेशियो है, देन फिनोटिपिक रेशियो है। तो पहले 1:2:1 होगा और बाद में 3:1 होगा। सो करेक्ट ऑप्शन 16 इज ऑप्शन सेकेंड। तो ये लिखा हुआ है बेटा जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो, पेज नंबर 97। नेक्स्ट देखिए, टेस्ट क्रॉस इज परफॉर्म। बेटा जो टेस्ट क्रॉस होता है तो किसे टेस्ट क्रॉस कहा था? F2 जनरेशन के डोमिनेंट फिनोटाइप का जीनोटाइप पता लगाने के लिए जिस क्रॉस का सहारा लेते हैं बेटा उसे टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। तो भैया डिटरमाइन द जीनोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म शोन इन डोमिनेंट फिनोटाइप ऑफ द F2 जनरेशन। तो टेस्ट क्रॉस करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। जनरली हम लोग F1 क्रॉस विद रिसेसिव पेरेंट को टेस्ट क्रॉस कह देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। किया हुआ है, और जो फिगर बना है उसे और ध्यान से देखेंगे तो चीजें और रियलाइज हो जाएंगी। द लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन। जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है बेटा ये किसे एक्सप्लेन करता है? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्रेस करता है एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन पेरेंटल ट्रेट F1 जनरेशन। जो करेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो जाता है उसे डोमिनेंट कहेंगे, जो छिप जाता है उसे रेसेसिव कहेंगे, वो F2 जनरेशन में फर्दर एक्सप्रेस होता है। 18 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। This to explain expression only one parental character in monohybrid cross, page number 59. According to law of segregation of allele, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी बात सही होगी? ब्लंड परमानेंटली फ्रॉम। तो बेटा जब मेंडल ने अपने इनहेरिटेंस को फॉलो कराया तो इन्हें ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस देखने को नहीं मिला। लेकिन बेटा जो सेग्रीगेशन है ईच करेक्टर का वो गेमीट फॉर्मेशन के दौरान होता है। तो 91 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। और इसी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को आप बेटा प्योरिटी ऑफ गेमीट भी कहते हैं। जहां जाए मेंडल के अकॉर्डिंग कैपिटल टी वो टाल बनेगा, और जहां दोनों टी स्मॉल चली जाए वो ड्वार्फ बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन सेकंड, पेज नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 20 देखें, द क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर, व्हाइट फ्लावर, स्नैप ड्रैगन। अब बेटा स्नैप ड्रैगन की जब हम लोग बात करते हैं इससे एंटीएरम कहेंगे, तुरंत अपने पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस याद आ जाए। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के केस में जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1 बनता है। तो अब बेटा इस केस को अगर याद करेंगे तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का केस है। तो बेटा ये कंप्लीटली हट गया और कंप्लीटली हट गया, तो अपने पास बच गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस। क्वेश्चन नंबर 20 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड।
थर्ड। तो जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो सब सेम आ जाता है, इट इज केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। नेक्स्ट देखें, विच स्टेटमेंट करेक्टली एक्सप्लेन द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। कौन है जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को बेस्ट एक्सप्लेन करता है। चलो, तो सटन एंड बावेरी ने जब क्रोमोसोमल थ्योरी दी तो उन्होंने जीन और क्रोमोसोम दोनों को बताया कि ये बेटा पेयर में पाए जाएंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम पर लोकेट करेंगे, बिहेवियर इनका जीन का क्रोमोसोम के पैरेलल होगा, जीन ब्लेंड, बस ये बेटा ब्लेंडिंग मेंडल को मिली ही नहीं थी, तो यहाँ केस नॉट ब्लेंडिंग वाला हो गया, तो ये हो गया फॉल्स। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आर करेक्ट बट फोर्थ आर इनकरेक्ट। तो फर्दर क्वेश्चन नंबर 21 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। 21 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट देखें, यस, जीन फैक्टर 65। नेक्स्ट देखें, क्रॉस बिटवीन रेड फ्लावर स्नैपड्रैगन। चलो फिर एक बार देखें कि स्नैपड्रैगन का केस आ गया, हमें फिर आपको याद कराना पड़ेगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रेशियो था 1:2:1, 1:2:1। जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो दोनों एक जैसे ही मिलेंगे, तो बेटा इंटरमीडिएट पिंक बनता है, तो पिंक का नंबर बेटा 2 होगा, पिंक का नंबर 2 होगा। तो एक पिंक रेड बनेगा, एक दो पिंक बनेंगे, एक व्हाइट, 25% रेड, 50% पिंक, 25% व्हाइट, तो अपने पास 22 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। देख लें फर्दर आप इसी केस को, हमें जो रेशियो मिला है रेड पिंक और व्हाइट का 1:2:1, पेज नंबर 60। नेक्स्ट देखें, गिवन फ्लो डायग्राम इज रिप्रेजेंट विच सिंड्रोम। अब बेटा इस डायग्राम को पहचाने तो अपने पास ये डायग्राम बेटा डाउन सिंड्रोम को रिप्रेजेंट करता है, और डाउन सिंड्रोम होता है 21st ट्राइसोमी के कारण। लैंगडन डाउन ने इसे खोजा। अब बेटा अगर ट्राइसोमी हो गई तो क्रोमोसोम 47 हो जाएंगे, तो ये क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम नहीं, एडवर्ड सिंड्रोम नहीं, इसमें 45 क्रोमोसोम नहीं होंगे। तो नाउ 23 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। ठीक, इस फिगर को देखें और इन लाइनों को देख लें, ये 21st ट्राइसोमी दिखाई पड़ रही, पेज नंबर 76। नेक्स्ट देखें, व्हेन मेंडल इज सेल्फ पॉलिनेटेड F1 फ्लावर RRYY सीड कलर सीड शेप आर ईच सेग्रीगेटेड। देखो भाई ये जो क्रॉस है ये तो है ये डाई हाइब्रिड क्रॉस, हमने सीड कलर लिया है, सीड शेप लिया, लेकिन सवाल कह रहा है इनमें से ईच सेग्रीगेट, बोथ नहीं, ईच। तो बेटा सीड शेप कैसा व्यवहार करेगा और सीड कलर कैसा करेगा, और जो सीड शेप हो गया ये हो गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस, सीड शेप हो गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और ये दोनों जुड़ गए तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब मोनो हाइब्रिड क्रॉस में जो सेग्रीगेशन होगा वो 3:1 का होगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। अगर ईच हटा देते तो बेटा फिर 9:3:3:1 का रेशियो देखने को मिलेगा, ध्यान रखेंगे ऐसे सवालों को करते समय। 24 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। 9:3:3:1 फिनोटिपिक रेशियो इन डाई हाइब्रिड क्रॉस ड्यू टू। अब बेटा मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड होकर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था, तो बेटा ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण ही, इंडिपेंडेंटली सॉर्ट होने के कारण ही 9:3:3:1 बनता है, 3:3 रिकॉम्बिनेंट बनते हैं और 9:1 पेरेंटल टाइप बनता है। तो 25 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। 9:3:1 लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, पेज नंबर 63। नेक्स्ट देखें, A P seed is allele B is always completely dominant over B in starch synthesis। बेटा जो P seed है उनमें allele B is always completely dominant, always completely dominant, always completely dominant। तो बेटा जब C allele जो B है, ये जो कंडीशन ऑलवेज लिखी है डोमिनेंट ओवर स्टार्च सिंथेसिस, ये बात हो गई गलत। बेटा ऑलवेज के केस में नहीं है, याद होना चाहिए ये केस बेटा प्लियोट्रॉपिक जीन का होने जा रहा है, और बी एंड बी प्रोड्यूस आइडेंटिकल स्टार्च ग्रेन साइज, नहीं सेम साइज के नहीं, ये लार्ज बनाएंगे और ये इंटरमीडिएट बनाएंगे। ठीक,
चलो तो बेटा 26 दोनों ऑप्शन हो जाएंगे गलत, तो अपने पास 26 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। एसर्शन भी फॉल्स हो जाएगा, रीजन भी फॉल्स हो जाएगा, तो याद रखेंगे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। ठीक। स्टार सिंथेसिस कंट्रोल बाय वन जीन इज टू एलील बीबी स्टार सिंथेसिस रिस्पेक्टिवली बीबी heterozygote therefore large stars gain is contrast homozygous lesser efficient star synthesis page number 62. Which of the following correctly represent the genotype of F1 hybrid produce crossing this? अब बेटा ये मेंडल का हो गया डाई हाइब्रिड क्रॉस, और ये है पेरेंटल टाइप, इनसे बनेगी F1, और F1 जनरेशन डबल हाइब्रिड होगी, और डबल हाइब्रिड होगी तो अपने पास कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई बनते दिखाई पड़ेगा। तो 27 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। ये गेमीट बन गए और ये अपनी F1 जनरेशन। नेक्स्ट देखें, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर एलील इज। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बेसिस पर बेटा वन पेयर एलील सेग्रीगेट करती है, तो बेटा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट बात होती है डाई हाइब्रिड क्रॉस पर, तो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट ऑफ द अदर पेयर, दोनों पेयर अलग अलग सेग्रीगेट करेंगे, कोई एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होगा। जहां जाए राउंड कोई गारंटी नहीं वहीं एलो जाएगा, जहां जाए राउंड वहीं एलो जाए, ऐसा नहीं। हमने 3:3 का बनना रिकॉम्बिनेशन की देन देखी है। नेक्स्ट देखें, विच वाई डिड मेंडल वर्क रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड इन 1900। मेंडल का वर्क 1900 तक अनरिकॉग्नाइज रहा क्योंकि कम्युनिकेशन का अभाव था, और इनके इनहेरिटेंस की प्रोसेस को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, और जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताया वो लोगों के सर के ऊपर से गुजर गया, और बेटा इन्हें तो क्लियर आइडिया था ही नहीं। तो बेटा फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, सो 29 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, ड्रासोफिला मेलानोगास्टर इज ए आइडियल ऑर्गेनिज्म फॉर जेनेटिक स्टडी। यस, तो बेटा मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल के तौर पर ड्रासोफिला मेलानोगास्टर को लिया, इसे फ्रूट फ्लाई कहते हैं। क्यों लिया? क्योंकि इनके लाइफ स्पैन बहुत छोटा है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करते हैं, और हेरिडिटी वेरिएशन को आसानी से पढ़ा जा सकता है। सो 30 करेक्ट ऑप्शन इज, असर्शन भी ट्रू है बेटा, रीजन भी ट्रू है, और एक्सप्लेनेशन भी ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 30 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। Which statement are correct regarding to rediscovery of Mendel? बेटा मेंडल के रीडिस्कवरी से रिलेटेड इनमें से कौन सी बात सही है? तो मेंडल का जो लॉ है उसे रीडिस्कवर किया अलग अलग 3 साइंटिस्टों ने 1900 में, लेकिन बेटा मेंडल ने खुद ही रीडिस्कवरी नहीं करी है इन लॉ की। तो बेटा 31 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। 3 अलग अलग देशों के साइंटिस्ट कार्ल करन्स, ह्यूगो डिवेरिस, वान शेमार्क, इन्होंने बेटा मेंडल की रीडिस्कवरी की। इन F1 डाईहाइब्रिड प्लांट द जीनोटाइप आर प्रोड्यूस हाउ मेनी टाइप ऑफ गेमीट। अगर जीनोटाइप ऐसा है तो कितनी तरह के गेमीट बनेंगे? तो 2 की पावर n रखते हैं, नंबर ऑफ हाइब्रिड हो गया तो 2 की पावर 2 हो गए, इसका मतलब 4 तरह के गेमीट बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये 4 तरह के गेमीट बनते दिखाई पड़ेंगे। तो 4 तरह के गेमीट दिखाई पड़ेंगे और इंडिपेंडेंट शॉर्ट शो करेंगे। पेज क्वेश्चन नंबर 32 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। बेटा इनमें से कौन सा स्टेटमेंट डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए सही नहीं है? तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो तो 9:3 मिलेगा, लेकिन ये 9:3 इसका जीनोटिपिक रेशियो नहीं होगा बेटा। यहाँ 12, 12, 4, 21, 21 देखने को मिलेगा, और बेटा यही बात इनकरेक्ट कर पर हमें सेलेक्ट करनी है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 33 इज ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें,
क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, अप टू जनरेशन ऑफ क्रॉस शोज बोथ जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो आर सेम। अभी हम लोग बात कर चुके हैं बेटा, जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियो सेम होता है, 1:2:1 अगर मिल जाएगा तो इट इज केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस शोन बाय स्नैपड्रैगन डार्क फ्लावर 34 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। The Thomas and Morgan proved the experimental proof the chromosomal theory of inheritance. Yes, तो थॉमस एंड मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी कहा जाता, जेनेटिक्स कहा जाता है। मार्गन वर्क ऑन ड्रासोफिला मेलानोगास्टस शोज ए लॉन्ग लाइफ साइकिल, बस यही बात गड़बड़ हो गई, उन्होंने ड्रासोफिला को शॉर्ट लाइफ स्पन के लिए 2 वीक की लाइफ साइकिल इनकी देखने को मिली। तो assertion is true but reason is false, तो assertion is true reason is false, so correct option 35 is option third. Several next देखें, Sutton and Boveri proposed that the segregation of Mendelian factor occurs due to pairing and separation of homologous chromosome. Yes, तो उन्होंने कह दिया था क्रोमोसोम भी पेयर में पाए जाते हैं और फैक्टर भी पेयर में पाए जाते हैं, सेग्रीगेट क्रोमोसोम करता है, इसके कारण फैक्टर भी सेग्रीगेट कर जाते हैं। सटन एंड बावरी कंबाइन द कंसेप्ट ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडल्स लॉ। यस, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, सो 36 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, द फिनोटाइप ऑफ द इंडिविजुअल डिपेंड्स अपॉन। अगर केस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का है तो आप याद करें, जब बहुत सी जीन मिलकर एक कैरेक्टर को रेगुलेट करें उन्हें पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहेंगे। डेवनपोर्ट ने 1910 में इन्हें खोजा था। ह्यूमन हाइट, स्किन कलर इसका एग्जाम्पल है, इसे ये एडेक्टिव इफेक्ट शो करती हैं, इन सारी चीजों को याद करेंगे। तो नाउ इट इज एडेक्टिव इफेक्ट ईच एलील प्रेजेंट इन जीनोटाइप। जैसे जैसे डोमिनेंट एलील का नंबर बढ़ता जाएगा पिगमेंटेशन बढ़ता चला जाएगा, याद रखेंगे। 37 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। फेनिलकीटोनुरिया इज कंसीडर्ड एज ए प्लियोट्रॉपिक डिसऑर्डर बिकॉज, तो बेटा फेनिलकीटोनुरिया प्लियोट्रॉपिक डिसऑर्डर होता है, और प्लियोट्रॉपिक डिसऑर्डर के केस में हम लोग पढ़ते हैं जब एक जीन बहुत से फिनोटाइप को इफेक्ट करे तो उसे आप प्लियोट्रॉपिक जीन कहेंगे। बी जीन भी प्लियोट्रॉपी हो गई और फेनिलकीटोनुरिया भी प्लियोट्रॉपिक जीन हो गई। 38 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, इनबॉर्न मेटाबॉलिक एरर होती है, ये इनबॉर्न मेटाबॉलिक एरर होती है। पेज नंबर 69। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की, और इस 39 के केस में विद द रेफरेंस ऑफ एक्स नॉट टाइप ऑफ सेक्स, एक्स नॉट की बात करेंगे तो ग्रास ऊपर याद आ जाए, ठीक, इंसेक्ट याद आ जाए, ड्रासोफिला को छोड़कर, हनी बी को छोड़कर। ऑल एग कंटेन 1 एक्स क्रोमोसोम, सारे एग कंटेन करते हैं एक एक क्रोमोसोम को, बात सही है। हाफ ऑफ द स्पर्म कंटेन एक्स क्रोमोसोम व्हाइल अदर हैव नो, तो स्पर्मेटोजेनेसिस की स्टडी कर रहे थे कि कुछ है जो आधों में जाता है आधे में नहीं जाता, ये कुछ है, इन्हें आपने एक्स बॉडी कह दिया था। मेल हैव 2 एक्स क्रोमोसोम, बेटा यही गलत हो गया क्योंकि मेल में पाया जाता है एक्स नॉट कॉम्बिनेशन। अगर सुपर सोर्स एक्स टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, यस, तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन 39 इज ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक, और आप एक्स नॉट टाइप के ध्यान से देखें, एक्स नॉट टाइप को ध्यान से देखें। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40। चलो, एक्स टाइप ऑफ द सेक्स डिटर्मिनेशन इन विच, तो बेटा एक्स टाइप ड्रासोफिला और ह्यूमन बीइंग में मिलता है, ड्रासोफिला और ह्यूमन बीइंग में मिलता है। ये फीमेल होमोगेमिटी शो करेंगे, मेल हिट्रोगेमिटी शो करेंगे, दोनों में ऑटोसोम का नंबर सेम होगा, ये बात सही है। वाई क्रोमोसोम इज लार्जर देन एक्स, नहीं बेटा, इट इज ए केस ऑफ स्मॉलर देन, तो बेटा फोर्थ वाला गलत हो जाएगा। फर्दर 40 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। वाई एक्स,
नेक्स्ट देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड। बेटा बर्ड में ZZ ZW कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है, इसकी बेसिस पर जरा करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करें। तो फीमेल हीट्रोगेमिटी मिलती है, ये हो गया ट्रू। मेल के पास होमोगेमिटी कंडीशन, ये हो गया ट्रू। और बेटा जो मेल होता है वो दो तरह के गेमिट नहीं बनाता, एक तरह के गेमिट बनाता है, ये हो गया फॉल्स। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों में सेम होंगे, तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो 41 फर्दर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। तो 41 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, इन ईच ह्यूमन प्रेगनेंसी देयर आर 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ बर्थ ऑफ मेल एंड फीमेल चाइल्ड। यस बेटा, क्योंकि 50% के चांस ही हमें देखने को मिलेंगे। ह्यूमन फीमेल प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ ओवा कैरिंग एक्स एंड वाई। अब बेटा दो तरह के ओवा यहाँ नहीं मिलेंगे बेटा, जो फीमेल होती हैं वो एक्स रखती हैं, दो तरह के क्रोमोसोम तो मेल में देखने को मिलते हैं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो 42 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 43 देखें, तो 50% ही मेल और फीमेल चाइल्ड बनने की प्रोबेबिलिटी होगी, पेज नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 43 देखें, हनी बी मेल आर हैप्लॉइड एंड डेवलप्ड फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड वेयर फीमेल डिप्लॉयड। यस, तो बेटा जो हनी बी होती हैं इनके मेल मेंबर ड्रोन कहलाते हैं, अनफर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं, पार्थेनोजेनेसिस से बनते हैं। और हनी बी शोज द हैप्लॉइड सेक्स, बस यही बात गलत हो गई, ये शो करते हैं हैप्लो डिप्लॉइडी पैटर्न शो करते हैं, क्योंकि बेटा जो क्वीन है वो डिप्लॉइड है और जो ड्रोन मेल है वो हैप्लॉइड है। तो रीजन तो हो गया फॉल्स, असर्शन हो गया ट्रू, रीजन इज फॉल्स बट असर्शन इज रीजन इज फॉल्स बट असर्शन इज ट्रू। सो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 43 इज ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड। ठीक, तो ये लिखा हुआ डिटर्मिनेशन जो होता है बेटा वो हैप्लोडिप्लॉइडी टाइप का होता है, हैप्लोडिप्लॉइडी, पेज नंबर 71। नेक्स्ट देखें, इन बर्ड एग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स इन चेक। यस बेटा, बर्ड में ZZ ZW कॉम्बिनेशन मिलता है और बेटा यहाँ फीमेल हीट्रोगेमिटी देखने को मिलती है। तो बर्ड्स एग्जिबिट फीमेल हीट्रोगेमिटी, बात सही हो गई और बेटा एक्सप्लेनेशन भी सही हो गया। वेयर फीमेल प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ ओवा। यस, और बेटा यही डिटर्मिनेशन पैटर्न को डिसाइड करेंगे। तो असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू और एक्सप्लेनेशन भी ट्रू है। 44 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 45 देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग म्यूटेशन। तो म्यूटेशन कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ डीएनए। यस बेटा, नाम ही है। म्यूटेशन लीड्स इन द चेंज इन जीनोटाइप फिनोटाइप। यस, रिकॉम्बिनेशन अर्ली सोर्स। तो बेटा रिकॉम्बिनेशन ही जेनेटिक वेरिएशन का केवल सोर्स नहीं है, हम लोगों ने रिकॉम्बिनेशन को छोड़कर म्यूटेशन से भी वेरिएशन होते देखा। म्यूटेशन कंट्रीब्यूट जेनेटिक वेरिएशन। यस, तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो 45 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। तो बेटा ये था 1 to 45 और बेटा आगे का मिशन कंटिन्यू करेंगे वीर सिंह सर। हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। बच्चों अभी तक आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 45 तक संगम सर डिस्कस कराए और इसके आगे अब देखते हैं हम लोग 46 से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्रोमोसोमल म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन के अकॉर्डिंग हमको यहाँ देखना है और इसके बाद देखना है क्या इसमें सही होगा। तो दिया गया है फर्स्ट में, यानी कि पहले स्टेटमेंट में, डिलीशन एंड डुप्लीकेशन अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। बिल्कुल बात सही है, चाहे डिलीट करें या फिर डुप्लीकेशन हो, जिससे क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है अल्टर होता है, तो ये तो बात सही है। इसके बाद दिया गया है जीन्स बीइंग लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स कैन बी अफेक्टेड बाय सच अल्टरेशंस, तो ये भी बात सही है। इसके बाद कह रहे हैं कि स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल चेंजेज नेवर इन्फ्लुएंस फिनोटाइप, ये इनकरेक्ट हो गया। अगर स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल चेंजेज होगा तो यहाँ पर फिनोटाइप को भी ये इन्फ्लुएंस करेगा, बट यहाँ कह रहे हैं कि नेवर, तो ये हो गया आपका इनकरेक्ट। फिर कह रहे हैं म्यूटेशंस ऑलवेज अकर ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशंस। तो देखिए रिकॉम्बिनेशन आपको पता होगा ये कहाँ पर कब होता है, क्रॉसिंग ओवर के थ्रू होता है पैकेटिन स्टेज में, ठीक है ना, मियोसिस जब प्रोसेस होती है।
बट हमेशा यहाँ पर म्यूटेशन नहीं होगा। तो ये हो गया आपका इनकरेक्ट, यानी कि आपका फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। तो पहले ऑप्शन में दिया गया फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, पहले नंबर का ऑप्शन बच्चों आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद बेटा देखते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन आपका लिया गया था यहाँ से, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, म्यूटेशन। नेक्स्ट की बात करते हैं, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस अकर मोर फ्रिक्वेंटली इन मेल देन इन फीमेल। बिल्कुल बात सही है, जो कलर ब्लाइंडनेस होती है मेल में फ्रिक्वेंटली अगर मतलब ज़्यादातर मेल में पाई जाती है, बट फीमेल के कंपेयर में, यानी फीमेल में कम और मेल में ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी होती है। ऐसा क्यों होता है? द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस आर लोकेटेड ऑन द एक्स क्रोमोसोम एंड मेल पोसेस ओनली वन एक्स। जैसा कि आप लोग जानते हो कि अगर हम ऐसी बात करते हैं कि हमने लिख दिया एक्स एक्स और ये है एक्स वाई, तो ये है फीमेल और ये है मेल, तो फीमेल में 2x होते हैं और मेल में होता है 1x। क्लियर? और फीमेल में जब कुछ इस तरीके की कंडीशन होती है तब ये एक्सप्रेस करता है, और इस कंडीशन में ये कैरियर की तरह वर्क करता है। जबकि हम मेल की बात करते हैं तो अगर यहाँ पर ये कंडीशन भी आ जाती है तो यहाँ पर इस केस में कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। और इसी वजह से क्या होता है कि मेल में ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो आपका एसर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी, और रीजन एसर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा आपका बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन, यानी फर्स्ट नंबर का ऑप्शन बच्चों आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये बच्चों क्वेश्चन लिया गया था आपका एनसीईआरटी सेकंड के पेज नंबर 73 से। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। दिया गया है, ये डॉटर इज यूजुअली नॉट कलर ब्लाइंड इवन इफ हर मदर इज कैरियर ऑफ कलर ब्लाइंडनेस जीन्स। कह रहे हैं कि एक डॉटर है, नॉर्मली वो कलर ब्लाइंड नहीं होगी, जबकि उसकी जो मदर है वो क्या होगी, कैरियर, कुछ इस तरीके का होगा, है ना। तो इस कंडीशन में कहते हैं कि जो डॉटर है वो ऐसे भी हो सकते हैं कि जो कलर ब्लाइंड ना हो। क्यों? जैसे कि हमने कहा कि ये मेल है, मान लीजिए इनका जो फादर है वो कलर ब्लाइंड है, और अगर यहाँ क्रॉस होता है तो इस कंडीशन में यहाँ तो डॉटर कलर ब्लाइंड होगी, बट जब यहाँ पर इसका यहाँ से ऐसे क्रॉस होगा तो यहाँ पर इस तरीके का बनेगा, तो ये एज ए कैरियर होगी बट कलर ब्लाइंड नहीं होगी। क्लियर? और जैसे और भी बनाएंगे तो और ये आपका यहाँ मेल भी कलर ब्लाइंड हो जाएगा और यहाँ मेल नॉर्मल हो जाएगा। तो ये कंडीशन आएगी। कहते हैं कि अगर जो फीमेल है यानी कि जो मदर है वो कैरियर होने के बाद भी जो उनकी डॉटर होगी वो ऐसी हो सकती है कि उसमें कलर ब्लाइंड ना हो। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद कह रहे हैं ऐसा क्यों होता है, तो देख लेते हैं। कलर ब्लाइंडनेस इज ए रेसेसिव एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर एंड इट्स एक्सप्रेशन इन फीमेल रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ द इफेक्टिव जीन ऑन बोथ एक्स क्रोमोसोम। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, दोनों ही एक्स क्रोमोसोम पर जब ही होगा तब जाके ये कलर ब्लाइंडनेस शो करेगा, और अगर एक पर होगा तो ये सिर्फ एज ए कैरियर वर्क होगा, है ना, यानी कह सकते हैं कैरियर की तरह ये वर्क करेगी। तो दोनों ही सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। तो बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। पहले नंबर का ऑप्शन आपका बच्चों यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका यहां से लिया गया था इस पैरा से, और एनसीईआरटी का सेकंड का पेज नंबर 73। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के रिगार्डिंग आपको यहां पर देखना है। तो हीमोफीलिया इज ए सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर। बिल्कुल बात सही है। अगर हम हीमोफीलिया की बात करते हैं तो ये क्या है, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, यानी कि फर्स्ट आपका ये हो गया क्या, करेक्ट। इसके बाद कह रहे हैं इट अफेक्ट प्रोटीन इन्वॉल्व इन द ब्लड क्लॉटिंग कैस्केड प्रोसेस, तो ये भी बात सही है। इसके बाद कह रहे हैं अफेक्टेड इंडिविजुअल सो एक्सेसिव ब्लीडिंग इवन फ्रॉम माइनर कट, तो ये भी बात सही है। इसके बाद कह रहे हैं द डिजीज इज इक्वली कॉमन इन मेल एंड फीमेल, ये इनकरेक्ट हो गया। ये डिजीज मेल और फीमेल में कॉमन नहीं होगा, मेल में ज़्यादा होने के चांस होंगे फीमेल के कंपेयर में, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज होती है। तो ये हो गया आपका इनकरेक्ट। जैसा कि अभी हमने आपको कलर ब्लाइंड्स के लिए समझाया था, वैसे यहाँ पर ही वही कंसेप्ट लगता है, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड रेसेसिव है, इसीलिए मेल और फीमेल में इक्वली कॉमन नहीं होगा, मेल में ज़्यादा पॉसिबिलिटी होने की होगी
और फीमेल में कम। तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहले नंबर का ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन बच्चों आपका एनसीईआरटी सेकंड के पेज नंबर 74 से लिया गया था, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज। नेक्स्ट की बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के अकॉर्डिंग आपको यहां पर देखना है और फिर पूछा गया विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इट इज एन ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर, बिल्कुल बात सही है, ये आपका करेक्ट है। इसके बाद कह रहे हैं द डिजीज इज एक्सप्रेस ओनली इन हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल। यहां पर बच्चों देखेंगे तो आपका हेट्रोजाइगस नहीं होगा, क्या होगा, होमोजाइगस। होमोजाइगस रेसेसिव, तो ये बात क्या है, इनकरेक्ट। इसके बाद कह रहे हैं हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स आर कैरियर बट अपियर फिनोटिपिकली अंडर नॉर्मल कंडीशन, बिल्कुल बात सही है। अगर हम यहाँ पर हेट्रोजाइगस की बात करते हैं तो यहाँ पर ये एज ए कैरियर वर्क करेगा, यहाँ पर फिनोटिपिकली यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, यानी कह सकते हैं फिनोटिपिकली देखेंगे तो नॉर्मली ये शो करेगा, ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद करें द डिसऑर्डर इज कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल जीन पेयर्स, ये इनकरेक्ट हो गया, मल्टीपल जीन पेयर नहीं होंगे। आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, यानी कि थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बच्चों आपका लिया गया था इस पैरा से। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, विच रिफरेंस टू मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ग्लूटामिक एसिड इज रिप्लेस बाय वेलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, बिल्कुल बात सही है। कह रहे हैं सेकंड में द म्यूटेशन इन्वॉल्व ए सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन एट द 6th कोडॉन। जहां पर आपको पता होगा जो GAG होता है इसके जगह पर हो जाता है क्या, GUG, यानी कि ये सिंगल बेस ये है, कोडॉन में ये चेंज हो जाता है। तो यहां पर जो ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए था इसको रिप्लेस कर देता है क्या, ये वैलिन। तो ये बात सही है। इसके बाद थर्ड में बोल रहे हैं द कोडॉन चेंज फ्रॉम GUG टू GAG, ये इनकरेक्ट है। यहां पर आपका रिवर्स दिया गया है, क्या होना चाहिए था, GAG टू GUG, तो थर्ड वाला आपका इनकरेक्ट हो गया। द म्यूटेशन अकर इन द अल्फा ग्लोबिन जीन, यहां पर क्या होना चाहिए था, बीटा, तो ये भी आपका क्या होगा, इनकरेक्ट। यानी कि फर्स्ट और सेकंड आपका सही है, करेक्ट है, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका बच्चों इस क्वेश्चन में करेक्ट होगा। नेक्स्ट, अच्छा ये आपका इस पैरा से लिया गया था। नेक्स्ट की बात करते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ म्यूटेंट हीमोग्लोबिन। म्यूटेंट हीमोग्लोबिन पॉलीमराइजेज अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन, बिल्कुल बात सही है। इसके बाद कह रहे हैं रेड ब्लड सेल्स बिकम एलोंगेटेड एंड सिकल शेप्ड, तो ये भी बात सही है। फिर कह रहे हैं नॉर्मल हीमोग्लोबिन सोज पॉलीमराइजेशन अंडर हाई ऑक्सीजन टेंशन। अब कह रहे हैं यहाँ नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन होता है वो पॉलीमराइजेशन शो करता है अंडर हाई ऑक्सीजन टेंशन, तो ये हो गया आपका इनकरेक्ट, नॉर्मल वाला ऐसा नहीं करेगा। शेप चेंज ऑफ आरबीसी अफेक्ट्स देयर नॉर्मल फंक्शंस, ये बात सही है। अगर शेप चेंज हो जाएगा आरबीसी का तो इसके जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं उनको क्या करेगा, अफेक्ट। तो आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर करेक्ट है, पहले ही नंबर के ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो ये आपका क्या हो गया, ये क्या होगा, आंसर हो गया इसका आपका फर्स्ट। ये क्वेश्चन बच्चों आपका एनसीईआरटी सेकंड के पेज नंबर 74 से लिया गया था। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, फिनाइलकीटोन्यूरिया इज एन ऑटोसोमल रेसेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर दैट लीड टू मेंटल रिटार्डेशन इफ अनट्रीटेड, बिल्कुल बात सही है। ऐसा क्यों होता है, इन फिनाइलकीटोन्यूरिया डिफिशियंसी ऑफ द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स phenylalanine to tyrosine cause accumulation of phenylalanine and its toxic derivatives in the brain, बिल्कुल बात सही है। और इसी की वजह से ये कंडीशन होती है, यानी कि आपके दोनों के दोनों करेक्ट हैं और रीजन भी एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। पहले ही नंबर का यानी कि फर्स्ट नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर बच्चों करेक्ट हो जाएगा।
ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी सेकंड के पेज नंबर 75 से लिया गया था। और नेक्स्ट की बात करते हैं, इन गिवन बिलो स्टेटमेंट्स हाउ मेनी स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। डाउन सिंड्रोम इज मेंडेलियन डिसऑर्डर। ये आपका बच्चों क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, ना कि मेंडेलियन। ये हो गया आपका इनकरेक्ट। इसके बाद कह रहे हैं थैलेसीमिया इज एन ऑटोसोम लिंक्ड क्रोमोसोमल। ये आपका क्रोमोसोमल नहीं, क्या होगा, मेंडेलियन। क्या होना चाहिए बच्चों, ये आपका मेंडेलियन। तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। फिर कह रहे हैं फेनाइलकीटोन्यूरिया इज ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट, बिल्कुल बात सही है। टर्नर सिंड्रोम इज कॉज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम इन फीमेल। कैसा हो जाता है, ए, ठीक है, यानी 22 पेयर जो होते हैं ऑटोसोम, इसके साथ जो ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं यहां पर हो जाता है एक्स से ओ या फिर एक्स नॉट, यानी एक एक्स क्या होता है, एब्सेंट। तो ये भी बात सही है। आंसर हो जाएगा आपका यहां पर कितने करेक्ट हैं, 2 हैं, सी और डी। तो आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन। ये क्वेश्चन बच्चों आपका यहां से लिया गया था, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। टर्नर सिंड्रोम यहां पर दिया है 45 विथ एक्स ओ। 55 विच ऑफ द फॉलोइंग एनुप्लॉइडी कैन नॉट पॉसिबल। बच्चों अगर हम 2n+1 की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या, ट्राइसोमी। और अगर 2n-1 की बात करते हैं तो बोलते हैं मोनोसोमी। और 2n+2 की बात करते हैं तो बोलते हैं टेट्रासोमी। बट ये वाली कंडीशन नहीं होती है, और यही आपसे पूछा गया कि कैन नॉट पॉसिबल। तो आंसर हो जाएगा आपका 4th नंबर का ऑप्शन। ये क्वेश्चन आपका इस पैरा से लिया गया था। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। इन डाई हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी वर्कड बाय मेंडल, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सीड विद कैपिटल आर और वाई वाई जीनोटाइप। अब पूछा गया आपसे कि ये जो है ये आपके पास जीनोटाइप है और परसेंटेज पूछा गया है। तो बच्चों इस जीनोटाइप का अगर हम फिनोटाइप निकालें कि ऐसे कितने बनेंगे, तो यहां पर करते हैं 2 की पावर हेट्रोजाइगस जितने होंगे। तो यहां पर हेट्रोजाइगस देखेंगे आप तो ये एक 1 है, तो 2 की पावर 1 कर देंगे, यानी कि यहां पर हो जाएगा आपका 2। ठीक है, अब ये आपके 16 में कितने हैं, 2। 16 में आपके बने हैं कितने, 2। तो 1 में कितने हो जाएंगे, 2y16। ठीक है, तो इस तरीके से आप परसेंटेज निकालेंगे तो यहां पर आपका आ जाएगा 16 के यहां करेंगे तो 12.5, क्योंकि करेंगे 16 यहां हो जाएगा 1 और इसके बाद हो जाएगा आपका 2, यही आएगा 12.5%। फर्स्ट आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। यहां पर आपको जीनोटाइप से देखना है कि ऐसे कितने बनेंगे फिनोटाइप के लिए। तो आपको देखना है कि कितने हेट्रोजाइगस है, और 2 की पावर यहाँ पर हेट्रोजाइगस करेंगे तो आ जाएंगे टोटल यहाँ पर 2 बनेंगे, और 16 में 2 है तो यहाँ पर 1 में कितना होगा और फिर 100 में। तो ये परसेंटेज की वाइज देखेंगे तो 12.5% आपका यहाँ पर आ जाएगा। आपका ये क्वेश्चन यहाँ से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 57। ऑल चिल्ड्रन ए फैमिली है ब्लड ग्रुप AB, व्हाट आर द पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ देयर पेरेंट्स। कह रहे हैं कि जो एक फैमिली है उनके सभी बच्चों का जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा है, AB है। ठीक है, अब सभी बच्चों का AB ब्लड ग्रुप लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो उनके जो फादर होंगे, यानी उनके जो पेरेंट्स होंगे फादर और मदर, तो वहां पर उनका जो जीनोटाइप है कुछ इस तरीके से होना होगा। सभी को AB करना है तो देखिए कुछ इस तरीके से होगा। एक पेरेंट्स के पास ब्लड ग्रुप A होगा और एक के पास होगा ब्लड ग्रुप B, और उसके साथ साथ जो जीनोटाइप होगा कुछ इस तरीके से होगा, तभी ये कंडीशन बन पाएगी। जैसे कि हम क्रॉस कराएंगे तो यहां पर देखिए A बनेगा, और यहां पर देखेंगे आप तो फिर
ये बनेगा, और ऐसे देखेंगे आप अब देख पा रहे होंगे आप लोग कि सभी जो चिल्ड्रन है उनके सबका ब्लड ग्रुप क्या आया है, AB। यानी कि अगर हमको सभी का AB चाहिए है तो हमको जो उनके पेरेंट्स होंगे एक यानी कि मदर या फिर फादर ब्लड ग्रुप A का हो, और दूसरे जो पेरेंट्स है यानी कि मदर या फादर कैसे हो, ब्लड ग्रुप B के। अगर ये फादर है और ये मदर है तो यहाँ पर ये होगा और यहाँ पर ब्लड ग्रुप B होगा। उसका जीनोटाइप भी ऐसा होना चाहिए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ से आप जानते हैं कि मदर या फादर से 50% यहाँ पर ये उनके चिल्ड्रंस में आएगा। ठीक है, तो यहाँ A आएगा तो यहाँ से B आना चाहिए, अगर यहाँ से B आया तो यहाँ से A आना चाहिए। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। तो इसका कह सकते हैं कि जो पेरेंट्स होंगे इनके जो चिल्ड्रंस हैं उनका जो जीनोटाइप है ये होगा B और A, ब्लड ग्रुप ये होगा और जीनोटाइप IB IB IA IA। ठीक है, और इस तरीके का किसी में और दिया नहीं है, तो थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका यहां से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 58, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल्ड एसर्शन। अच्छा, एसर्शन इनका क्वेश्चन है, सिकल सेल एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू चेंज ऑफ वन अमीनो एसिड इन बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। बिल्कुल बात सही है। इट इज ए पॉइंट म्यूटेशन एंड अकर ड्यू टू चेंज ऑफ ए सिंगल बेस पेयर इन डीएनए। ये भी बात सही है। देखिए अब यहां पर कह रहे हैं सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। अगर बच्चों आप डीएनए की बात करेंगे तो यहां पर हम बता देते हैं GAG, और यहां पर अब अगर हम इसकी बात करेंगे यहां पर, यहाँ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, यहाँ सिंगल 2 होंगे और यहाँ पर भी 3 होंगे। ठीक है, अगर ये नहीं भी बनाएंगे तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि ये क्या है, GAG, और यहाँ पर ये है आपका CTC। ठीक है, और आप देखेंगे कि जो ये वाला है यहाँ पर ये वाला जो एंड होगा ये होगा आपका 3' एंड, और ये होगा आपका 5' एंड, और इसके केस में यहाँ होगा ये 3' एंड और ये होगा आपका 5' एंड। ये हमने डीएनए के दोनों स्टैंड बना दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसका जो ये बेस पेयर है ये चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, GTG, और यहाँ हो जाएगा CAC। क्लियर। अब इनमें आप बात करेंगे तो ये वाला जो स्टैंड है ये 3' वाला यहाँ से स्टार्ट होता है, ये हो जाएगा आपका टेम्पलेट स्टैंड और ये होगा कोडिंग स्टैंड। अब इस टेम्पलेट स्टैंड को कोड करके जब RNA बनेगा तो यहाँ पर बनेगा mRNA बनेगा, तो यहाँ पर G और यहाँ पर A और G, ये होता है आपका ग्लूटामिक एसिड का। बट जब यहाँ पर ये सिंगल बेस पेयर चेंज हो जाता है, जिसको हमने क्या कहा, पॉइंट म्यूटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज होने के बाद इसको जब कोड करेगा और mRNA बनेगा तो आपका ये बनेगा GUG, क्योंकि यहाँ पर mRNA बना रहे हैं तो थायमिन की जगह यूरेसिल होगा, और ये जो होता है ये होता है वैलिन का। क्लियर, और ये होता है ग्लूटामिक एसिड का। यानी कि जो इसकी स्टार्टिंग है कहाँ से हुई, म्यूटेशन किस में हुआ, डीएनए में। और डीएनए कैसा होता है, डबल हेलिकल यानी डबल स्टैंडर्ड होता है, तो यहाँ पर बेस पेयर होंगे, तो जो ए और टी का जो बेस पेयर है ये चेंज हो जाता है यहाँ पर टी और ए में, और फिर इसको जब कोड करेंगे तो यहाँ जो mRNA का कोडन बनेगा वो यहाँ GAG होना चाहिए था, बट ये चेंज हो गया, पॉइंट म्यूटेशन हो गया तो GUG हो गया, यानी कि ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन। क्लियर, तो यही कह रहे हैं कि इट इज ए पॉइंट म्यूटेशन एंड अकर ड्यू टू चेंज ऑफ ए सिंगल बेस पेयर इन डीएनए। जो सिंगल बेस पेयर है डीएनए में, इसमें क्या हुआ, चेंज, और इसी वजह से जो mRNA बनना चाहिए था, mRNA में जो कोडन होगा और उसका जो अमीनो एसिड क्या है, ग्लूटामिक एसिड, बनना चाहिए था, इसके जगह पर बन जाता है वैलिन। कोडन क्या होगा, GUG। तो यही रीजन है। तो एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन एक्सप्लेन भी कर रहा है एसर्शन को। तो आंसर हो जाएगा आपका बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। 4th नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बच्चों आपका यहाँ से लिया गया था, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये बना है आपका डीएनए और यहाँ पर ए और टी को यहाँ चेंज हो गया, टी और ए में,
इसके बाद यहाँ पर जब इसको कोड करेगा तो GAG होना चाहिए था, बट यहाँ म्यूटेशन की वजह से GUG बना। तो ये क्या है, GAG किसका, ग्लूटामिक एसिड का, और यहाँ पर हो गया वेलिन। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। इन मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन क्रॉस बिटवीन टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट इन F2 जनरेशन। तो यहाँ पर आपको देखेंगे कि F2 जनरेशन में 3:1 का रेशियो आता है। तो 75% जो होते हैं ये टॉल होते हैं, और 25% जो होता है ये क्या होते हैं, ड्वार्फ। तो 75% टॉल एंड 25% ड्वार्फ प्लांट इन F2 प्रोजेनी। सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बच्चों आपका यहाँ से लिया गया था। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। इन पी प्लांट्स येलो सीड आर डोमिनेंट टू ग्रीन इफ हेट्रोजाइगस येलो सीड, हेट्रोजाइगस येलो सीड, ठीक है, हेट्रोजाइगस येलो सीड्स प्लांट्स इज क्रॉस विथ ग्रीन सीड प्लांट्स। अगर हम ग्रीन की बात करेंगे तो इस तरीके से जीनोटाइप बनेगा। फिर करें व्हाट रेशियो ऑफ येलो एंड ग्रीन सीड। चलिए देखते हैं, बना के देखते हैं। तो यहां पर आपका बनेगा ये वाला, फिर इसके बाद देखेंगे फिर क्रॉस कराएंगे तो ये दोनों इस्तेमाल हो जाएंगे, और फिर ये हो जाएंगे। तो आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो 2 हैं, 2 बन रहे हैं येलो और 2 बन रहे हैं ग्रीन, और इनका रेशियो निकालेंगे तो 1:1 आ जाएगा। आपसे पूछा गया है येलो और ग्रीन का जो रेशियो है क्या होगा, तो 1:1 थर्ड नंबर के ऑप्शन में आपका दिया गया है। ये क्वेश्चन बच्चों आपका यहां से लिया गया था। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड पेयर। कलर ऑफ पॉड, ग्रीन होगा, येलो सही है, ग्रीन होगा आपका डोमिनेंट और रेसेसिव में होगा येलो। पोजीशन ऑफ फ्लावर, टर्मिनल होता है रेसेसिव और एक्जिलरी होता है डोमिनेंट। तो आपका आपसे क्या पूछा गया है, मिसमैच्ड, यही आपका आंसर हो जाएगा। शेप ऑफ पॉड की बात करते हैं तो इन्फ्लेटेड होता है डोमिनेंट और कंस्ट्रक्टेड होता है रेसेसिव। कलर ऑफ सीड की बात करते हैं तो येलो होता है डोमिनेंट और ग्रीन होता है रेसेसिव। आपसे मिसमैच पूछा है तो पोजीशन ऑफ फ्लावर के अकॉर्डिंग यहाँ पर यहाँ एक्जिलरी होना चाहिए था और यहाँ टर्मिनल, तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये मिसमैच इसमें दिया गया है। आंसर होगा आपका क्या, सेकंड नंबर का ऑप्शन। ये आपका देख पा रहे होंगे, इस चार्ट से लिया गया था, इस टेबल से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कलर ब्लाइंड मैन XCY हैज कलर ब्लाइंड सिस्टर। देखिए अब यहां पर कह रहे हैं कि एक पर्सन है, मैन है, उसका जीनोटाइप ऐसा है और उसकी एक सिस्टर है जिसका जीनोटाइप क्या है, इस तरीके का है, हाँ, और उसका एक ब्रदर है, उसका जीनोटाइप कैसा है, XY है। व्हाट इज द जीनोटाइप ऑफ फादर एंड मदर। अब देखिएगा बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर जो इनके जो सन है यानी कि जो चाइल्ड हैं, जो ब्रदर हैं आपस में उनका देखते हैं। आपको पता होगा कि जो 50% है वो आता है मदर से और 50% आता है फादर से। हमने कहा है 50% मदर से आया और 50% ये आया फादर से। ऐसे इस केस में भी 50% ये क्या होगा, मदर से, और ये होगा 50% फादर से। पता ही है वाई है तो ये फादर से आया होगा और एक्स है तो इसका मतलब सीधी सी बात ये है कि यहां पर देखिए और यहां पर कह सकते हैं कि जो एक्स और एक्स सी है इस तरीके का जीनोटाइप मदर का रहा होगा। क्लियर। अब बात करते हैं जो ये डॉटर है, डॉटर में जो आया है 50% मदर से और 50% आया है फादर से। तो इससे हमें पता चलता है कि जो फादर का जो जीनोटाइप रहा होगा कुछ इस तरीके का रहा होगा। तो देख लेते हैं क्या ऑप्शन में है। सेकंड ऑप्शन में आपका दिया गया है XCY और यहां XCX, तो आंसर आपका हो जाएगा सेकंड। इसको अच्छे से समझिए, आपको यहां पर 50-50% करके देखना है। और अगर हम इन दोनों ही ब्रदर्स में देखते हैं कि 50% में AX नॉर्मल और 50% में यहाँ पर क्या है कलर ब्लाइंडनेस वाला, तो कह सकते हैं कि मदर जो रही होगी वो कैरियर रही होगी। ठीक है। और जब हम डॉटर को देखते हैं तो डॉटर में जो 50-50% करते हैं तो यहाँ पर डॉटर कलर ब्लाइंड है, यानी कह सकते हैं कि जो एक एक्स है एक एक्स है वो फादर से आया होगा और एक मदर से। तो जो फादर से आया होगा वो निश्चित ही कैसा होगा, XC वाला। तो कह सकते हैं कि जो फादर होंगे वो कलर ब्लाइंड होंगे और जो मदर होगी वो क्या होगी, कैरियर। तो
तो इस तरीके से इनका जो जीनोटाइप बनता है ये आएगा, आंसर होगा आपका सेकंड। क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी सेकंड के पेज नंबर 72 से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 63, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर्स ऑफ डीएनए कॉज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। बिल्कुल बात सही है। अगर हम किसी डीएनए में वहां पर डिलीट कर देंगे बेस पेयर को या फिर वहां पर कोई इंसर्ट कर देंगे तो वहां पर उसका पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा। अगर यहीं पर हम डिलीट ना करके वहां पर एक्सचेंज कर देते कि उसकी जगह दूसरा, तो यहाँ पर फ्रेम शिफ्टिंग नहीं होती, क्या बोलते, पॉइंट म्यूटेशन। तो ये बात सही है कि अगर हम डिलीट करते हैं या फिर इंसर्ट करते हैं तो फ्रेम शिफ्टिंग हो जाती है। क्रोमोसोमल एब्रेशन आर कॉमनली ऑब्जर्व इन कैंसर सेल, तो ये भी बात सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। फोर्थ नंबर के ऑप्शन में ऐसा दिया गया है, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन आपका इस पैरा से लिया गया था। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, बीटा थैलेसीमिया कंट्रोलिंग जीन आर प्रेजेंट ऑन विच हार्मोन। तो अगर हम बीटा थैलेसीमिया को कंट्रोल करने वाले जीन की बात करते हैं तो ये होता है आपका HBB, और 11 नंबर के क्रोमोसोम पर ये होता है, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ये आपका यहां से लिया गया था, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, बीटा थैलेसीमिया 11 नंबर का जो क्रोमोसोम होता है, और जीन कौन सा होता है, सिंगल जीन HBB। नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, नॉर्मल एलील प्रोड्यूस नॉर्मल एंजाइम एंड द मॉडिफाइड एलील रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लेस इफिशिएंट एंजाइम, बात सही है। नॉन फंक्शनल एंजाइम, ये भी बात सही है। नो एंजाइम एट ऑल, ये भी बात सही है। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन आपके इस पैरा से लिया गया था, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 फिगर का क्वेश्चन है। आपके सामने ये वाला फिगर दिया गया होगा, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, क्लाइंट फिल्टर को, और ये कर रहा है टर्नर सिंड्रोम को, ठीक है। अब देखते हैं ये क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम, बात सही है। कैरियोटाइप ऑफ 45, ये देखिए 45 और XO ये होता है किसके लिए, टर्नर के लिए, जबकि यहां पर क्लाइंट फिल्टर में क्या हो जाएगा, यहां पर एक X बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाता है XXY, जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो ये तो हो गया आपका इनकरेक्ट। फिर कह रहे हैं टर्नर सिंड्रोम B, बात सही है। और यहां पर कह रहे हैं 47, जबकि यहां पर क्या होते हैं, 45 होते हैं, जिसमें जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होंगे, X0 या फिर X0 कह सकते हो। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। ये क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कैरियोटाइप ऑफ 47 टोटल होंगे और XXY, ये बात सही है। थर्ड नंबर का ऑप्शन सही है। फिर ये में कह रहे हैं टर्नर सिंड्रोम है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, क्या है, क्लाइनफिल्टर। थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ से लिया गया था, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, फिगर दिए गए हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड्स कंट्रोल्ड बाय वन जीन इफ स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसीडर्ड एज द फिनोटाइप। अगर हम बात करते हैं कि हमने कहा कि ये जीनोटाइप है और एक ये जीनोटाइप है और एक ये जीनोटाइप है, ठीक है। अगर हम इनके साइज को कंसीडर करते हैं तो यहां पर ये क्या शो करेगा, अगर ये साइज होगा, ये जीनोटाइप होगा तो यहां साइज होगा लार्ज, ये होगा तो यहां पर होगा क्या, मीडियम, और अगर ये होगा तो यहां पर होगा क्या, स्मॉल, ठीक है। और अगर ये कंसीडर करते हैं तो इसके केस में यहां पर ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करेगा। आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन। क्यों, क्योंकि यहां पर इसमें देखिए कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है, क्योंकि मीडियम साइज आ रहा है, ठीक है ना। अगर डोमिनेंट होता तो यहां पर लार्ज साइज आना चाहिए था इसके केस में, बट आ कैसा रहा, मीडियम साइज। तो अगर हम साइज को कंसीडर करते हैं तो यहां पर ये इनकम्प्लीट डोमिनेंसी शो करता है। ये क्वेश्चन बच्चों आपका, एक मिनट देखिए, इसका आंसर ठीक है, सेकंड था, और ये क्वेश्चन आपका यहां से लिया गया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस से। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन। अगर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करते हैं तो F2 जनरेशन में दोनों ही शो करते हैं। F1 में सिर्फ एक कैरेक्टर शो करता है। जैसे अगर हम टॉल की बात करते हैं, हाइट की बात करते हैं, तो हमने कहा इसका क्रॉस कराया फर्स्ट जनरेशन में, तो सभी के सभी हमारे पास कैसे होंगे, हेटेरोजाइगस, और इस कंडीशन में सभी टॉल होंगे। बट ये F1 है,
जब इनका सेल्फ क्रॉस कराते हैं तो सेल्फ क्रॉस के केस में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ये मिलेगा और ये मिलेगा, इसके बाद आपको ये मिलेगा और ऐसे, यानी कि यहाँ 3 टॉल शो करेंगे, एक ड्वार्फ, दोनों ही शो करते हैं, बट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ओनली 1 पेरेंटल करेक्टर, तो ये हो गया आपका इनकरेक्ट। फिर सेकंड में कह रहे हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस आल्सो एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 ऑब्टेन एट F2, ये बात सही है आपका। देखिए 3 यहाँ पर कैसे हैं आपके, 3 कैसे हैं, टॉल है, और 1 कैसा ड्वार्फ, तो 3:1 ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया, सेकंड हो गया करेक्ट। आंसर हो जाएगा आपका 3rd नंबर का ऑप्शन। ये क्वेश्चन बच्चों आपका लिया गया था इस पैरा से। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, फाइंड द करेक्ट मैचिंग विद रिस्पेक्ट टू ब्लड ग्रुप। एलिल्स की बात करते हैं, तो ब्लड ग्रुप में जो एलिल्स होंगे वो कितने होते हैं, 3। आपको पता होगा, एक ये होगा और एक ये होगा और एक ये होगा, और जीन होता है I1, ठीक है ना। तो इसकी बात करते हैं, यहाँ 3 होगा यानी इसके साथ 4 होगा। जीन कितने होंगे, एक होगा, तो यहाँ पर देखते हैं जीन यहाँ पर इसके साथ 5 चला जाएगा। फिनोटाइप की बात करते हैं तो 4 होते हैं यानी 3rd हो जाएगा, और जीनोटाइप की बात करते हैं तो 6 यानी 2nd हो जाएगा। और कोडोमिनेंस एलील की बात करते हैं तो कोडोमिनेंस में आपके यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कोडोमिनेंस को ए शो करता है, ठीक है ना, ए बी ब्लड ग्रुप, तो यहाँ पर 2 होंगे यानी इसके साथ चला जाएगा आपका फर्स्ट। देखिए एक एलील ए है और एक एलील ए है। आंसर हो जाएगा आपका 4, 5, 3rd, 4, 5, 3rd, सेकेंड और फर्स्ट, 4, 5, 3rd, सेकेंड और फर्स्ट। 4th नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बच्चों आपका यहाँ से लिया गया था। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एट एटीपी सिंथेसिस। इसका सीक्वेंस होता है साइटोक्रोम बी, C1, C, A और A3। 4th नंबर के ऑप्शन में आपका दिया गया है, तो यही आपका करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन आपका इस पैरा से लिया गया था, कह सकते हैं ये जो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है यहाँ से। नेक्स्ट 71, मैच द फ्लावर स्ट्रक्चर विथ देयर डिस्क्रिप्शन। स्टेमेन ऑफ ब्रेसिकेसी हो जाएगा आपका टेट्राडाइमस, यानी ए के साथ होगा आपका सेकेंड, तो 4 तो हो नहीं सकता है। इसके साथ आपका हो जाएगा दूसरे में गाइनोसियम इन ब्रेसिकेसी, वाई कार्पलरी सिंकार्पस सुपीरियर, यानी इसके साथ हो जाएगा फर्स्ट, तो यहाँ सेकेंड होगा और यहाँ फर्स्ट हो जाएगा। ग्लूम्स हो जाएगा प्रोटेक्टिव ब्रैक्ट और द स्पाइकलेट, यानी 4 हो जाएगा। और पेरियंथ हो जाएगा आपका रिड्यूस रिप्रेजेंटेड बाई लॉडिक्यूल्स, ये हो जाएगा आपका 3rd, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा A2, B फर्स्ट, C4, D3। 3rd नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन आपका यहाँ से लिया गया था। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर जाइलम। जाइलम के लिए यहाँ पर क्या सही है, इट इज कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स ओनली। देखिए यहाँ लिविंग्स भी होंगी और नॉन लिविंग्स भी होंगी। इट कंटेन्स वेसल्स, ट्रैकिड, फाइबर्स एंड पेरेन्काइमा इन जिम्नोस्पर्म, इनकरेक्ट हो गया क्योंकि जिम्नोस्पर्म में बात करेंगे तो यहाँ पर वेसल्स नहीं होगा। इट इज कंपोज्ड ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, ये बात सही है, यहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों सेल्स होंगी। अगर हम जाइलम की बात करते हैं तो जो ट्रैकिड होता है, जो वेसल्स होता है, जाइलम फाइबर्स होते हैं, ये डेड होते हैं, और जाइलम पेरेन्काइमा होता है कैसा, लिविंग। तो 3rd नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इट कंटेन कंपेनियन सेल, ये आपका इनकरेक्ट हो गया, आंसर हो जाएगा आपका 3rd। ये क्वेश्चन आपका इस पैरा से लिया गया था। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफेज इज गिवन बिलो। ABCD, ए की बात करते हैं तो ये आपका हेड दिया गया है, तो आपका हेड सिर्फ पहली ऑप्शन में है। ए हेड है, बी कॉलर है, सी सीथ है, और डी है आपका टेल फाइबर्स, यानी कि 1st नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका यहाँ से लिया गया था, देख पा रहे होंगे, हेड है, कॉलर है, यहाँ पर सीथ है, और ये क्या है, टेल फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब स्टोमेटा। स्टोमेटा आर प्रेजेंट ओनली इन द अपर एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स इन मोनोकॉट प्लांट्स। ये गलत हो गया क्योंकि मोनोकॉट प्लांट्स की बात करते हैं तो दोनों ही में पाए जाते हैं, अपर में भी और लोअर में भी। गार्ड सेल आर कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, बात बिल्कुल सही है, जो गार्ड सेल होते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को यहाँ पर कंट्रोल करते हैं। इसके बाद दिया गया मोनोकॉट्स हैव डम्बेल शेप्ड गार्ड सेल, बिल्कुल बात सही है। मोनोकॉट्स की बात करते हैं तो इनकी जो लीव्स होती है उसमें डम्बेल शेप के गार्ड सेल्स होती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। फिर कह रहे हैं स्टोमेटा फैसिलिटेट्स ट्रांसपायरेशन एंड गैसोस एक्सचेंज, तो ये भी बात सही है, यानी 2nd, 3rd और 4th आपके यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। 2nd नंबर के ऑप्शन में ऐसा दिया गया है तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बच्चों आपका यहाँ से लिया गया था। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, विच टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स आर फाउंड इन फ्रॉग्स।
फ्रॉक्स में कौन सी ब्लड सेल्स पाई जाती हैं? तो फ्रॉक्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपके न्यूक्लिएटेड आरबीसी पाई जाती हैं, सेकंड नंबर के ऑप्शन में दिया गया है, आंसर होगा आपका सेकंड। ये क्वेश्चन आपका इस पैरा से लिया गया था। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मोनोकॉट एंड डाइकॉट स्टेम्स आर ट्रू? वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्स इन मोनोकॉट स्टेम, बिल्कुल बात सही है। अगर हम मोनोकॉट स्टेम की बात करते हैं तो यहाँ पर जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, तो ये तो बात सही है। डाइकॉट स्टेम सो वेल डिफाइंड पिथ, अगर हम डाइकॉट स्टेम की बात करते हैं तो यहाँ वेल डिफाइंड पिथ पाया जाता है, बिल्कुल बात सही है। इन मोनोकॉट स्टेम वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज इन रिंग, ये गलत हो गया, क्योंकि मोनोकॉट के स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल होते हैं मोस्टली कैसे होते हैं? स्कैटर्ड फॉर्म में, ये हो गया इनकरेक्ट। डाइकॉट स्टेम्स अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ, बिल्कुल बात सही है। अगर हम डाइकॉट स्टेम की बात करते हैं तो यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो आपका फोर्थ भी सही है, यानी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ करेक्ट है। आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ है। सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर बच्चों करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बच्चों आपका इस पैरा से लिया गया था। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज करेक्ट? फ्रॉग हैव ए 4 चैम्बर हार्ट, ये गलत हो गया आपका, यहाँ पर 4 चैम्बर हार्ट नहीं होगा, क्या होगा? 2 चैम्बर। फ्रॉग एग्जिबिट ए क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, फ्रॉग में क्या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? बात बिल्कुल सही है, अभी तक आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। बोथ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर कंप्लीटली सेपरेटेड, ऐसा नहीं होता, यहाँ पर कंप्लीटली सेपरेटेड नहीं होगा। बीन्स इन फ्रॉग डू नॉट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये बात गलत है, आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन। ये क्वेश्चन आपका यहां से लिया गया था। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, विच स्टेटमेंट्स इज फॉल्स? H2S नॉट H2O इज इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस ऑफ पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, बात सही है। लाइट रिएक्शंस आर स्टॉप्ड इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, तो ये भी बात सही है। केल्विन साइकिल अकर इन द स्टोमेटा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये भी स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल बात सही है। स्ट्रोमा में केल्विन साइकिल चलती है, जिसको क्या बोलते हैं हम? डार्क रिएक्शन। इसके बाद दिया गया नन ऑफ दीज, आपसे फाल्स पूछा है, कोई भी इनमें से गलत नहीं है, सभी सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर का ऑप्शन, नन ऑफ दीज। ये क्वेश्चन बच्चों आपके इस पैरा से लिया गया था। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग डम्बेल शेप की बात करते हैं, तो ये होता है आपका ग्रासेस में यानी मोनोकॉट्स में, इसकी बात करें तो यहाँ 4 हो जाएगा। रूट हेयर्स की बात करते हैं तो यूनिसेलुलर होते हैं, एलोंगेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल्स होते हैं, यानी थर्ड हो जाएगा। ग्राउंड टिश्यू की बात करते हैं तो कहते हैं कि ऑल टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल्स, यानी सेकंड हो जाएगा। क्यूटिकल्स की बात करते हैं तो प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर, यानी फर्स्ट हो जाएगा। फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट है, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, यानी थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ये क्वेश्चन बच्चों आपका इस पैरा से लिया गया था। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। दिया गया है स्टेटमेंट फर्स्ट में, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड विद पीएस फर्स्ट, ये इनकरेक्ट है, ये होता है आपका पीएस सेकंड में, यानी कि पहला स्टेटमेंट हो गया इनकरेक्ट। H2S इज द हाइड्रोजन डोनर फॉर पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये बात बिल्कुल सही है, यानी स्टेटमेंट फर्स्ट आपका इनकरेक्ट हो गया और सेकंड हो गया करेक्ट। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बच्चों आपका यहाँ से लिए गए थे इस पैरा से। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। दिया गया मैच द कॉलम विथ कॉलम सेकंड, यानी फर्स्ट को सेकंड से मैच कराना है। टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन तीनों को मिला दिया जाए तो कहते हैं कि ये वाइटल कैपेसिटी होता है, यानी इसको कहते हैं, इसके साथ जाएगा फर्स्ट। और यहाँ पर रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इनको जोड़ दिया जाए तो बोलते हैं कि टोटल लंग कैपेसिटी होती है, यानी इसके साथ हो जाएगा आपका सेकंड। और ERB और RB बचता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बोलते हैं, यानी हो जाएगा आपका थर्ड। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किसमें दिया गया है? आपके फोर्थ नंबर के ऑप्शन में। फोर्थ नंबर का ऑप्शन बच्चों आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन बच्चों आपका यहाँ से लिया गया था, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये भी आपका मैचिंग का है। बेसोफिल्स की बात करते हैं तो इसके साथ जाएगा इन्फ्लेशन, यानी फर्स्ट हो जाएगा। न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं तो फैगोसाइटोसिस होती है, यानी थर्ड हो जाएगा। और इसके बाद प्लाज्मा सेल्स की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है आपका? एंटीबॉडीज, तो यहाँ हो जाएगा आपका फोर्थ। और प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है, यानी कि हो जाएगा आपका सेकंड। तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेकंड, थर्ड नंबर के ऑप्शन में आपका ऐसा दिया गया है, तो यही आपका हो जाएगा करेक्ट। ये क्वेश्चन बच्चों आपका यहाँ से लिया गया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 83, मैचिंग का क्वेश्चन है। IUT की बात करते हैं तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर होता है, इम्ब्रो ट्रांसफर इन यूटेरस एट मोर देन 8 सेल, तो यानी हो जाएगा इसके साथ सेकंड। और जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर की बात करते हैं तो हो जाएगा जाइगोट या फिर इम्ब्रो ट्रांसफर इन फेलोपियन ट्यूब एट 1 to 8 सेल, यानी इसके साथ फर्स्ट होगा।
और गिफ्ट की बात करते हैं तो ओवर ट्रांसफर्ड इन फेलोपियन ट्यूब यानी फोर्थ हो जाएगा, और IUI की बात करते हैं तो इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन बोलते हैं यानी हो जाएगा आपका थर्ड। तो सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, आप सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड, ठीक है, सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड सेकंड नंबर के ऑप्शन में दिया गया है, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा, सेकंड फर्स्ट और इसके साथ फोर्थ थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं, अच्छा ये क्वेश्चन आपका लिया गया था एनसीईआरटी के पेज नंबर 48 से। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84, द डिपोजिशन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड, बोलते हैं एंथेरोस्क्लेरोसिस। आंसर हो जाएगा आपका थर्ड नंबर का ऑप्शन। एक क्वेश्चन बच्चों आपका इस पैरा से लिया गया था। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट टेरिडोफाइट्स, दे आर प्रोड्यूस सीड इनक्लोज विद इन फ्रूट्स। बिल्कुल गलत है, क्योंकि टेरिडोफाइट्स में यहाँ पर सीड ही नहीं बनते हैं, तो ये तो आपका इनकरेक्ट हो गया। तो स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट फेज, ये बात सही है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है बट स्पोरोफाइट डोमिनेंट फेज को शो करता है, तो ये सही है। दे लैक वेस्कुलर टिश्यू, ये बात गलत होगी क्योंकि इनके पास वेस्कुलर टिश्यू होते हैं। देयर गैमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक एंड डिप्लॉयड, देखिए बाकी सब सही है बट ये डिप्लॉयड नहीं होते, कैसे होते हैं, हैप्लॉयड, ठीक है। तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया, आपका सिर्फ इनमें से एक सही है बी वाला, तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर का ऑप्शन जिसमें 1 लिखा है, पहले नंबर का ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही होगा। ये आपका दिया गया इस पैरा से। और नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86, इन गिवन स्टेटमेंट हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ग्रास हॉपर इज एन एग्जाम्पल ऑफ XY, सेक्स डिटर्मिनेशन, ये आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट। ये कैसा होता है, एक्स नॉट वाला। एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म डिजाइंड टू द एग्जाम्पल ऑफ मेल हेट्रोगैमेटी, ये बात बिल्कुल सही है। ZW टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स प्रोड्यूस बाई फीमेल और रिप्रेजेंट फीमेल हेट्रोगैमी, ये बात भी सही है, जो मेल होता है वो ZZ होता है। और कलर ब्लाइंडनेस ये सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर नहीं होता है, कैसा होता है, रेसेसिव, तो ये हो गया आपका इनकरेक्ट। बी और सी करेक्ट है, यानी 2 सिर्फ करेक्ट है, सेकंड नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका इस पैरा से लिया गया था। नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87, आउट ऑफ पॉपुलेशन 400 इंडिविजुअल्स इन F2 जनरेशन ऑफ क्रॉस बिटवीन येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल्स पी प्लांट्स, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ रिंकल येलो सीड्स। रिंकल येलो की बात कर रहे हैं ये, तो देखिए यहां पर अगर हम बात करेंगे रिंकल और येलो, तो एक जीनोटाइप ये होगा और दूसरा जीनोटाइप बनेगा ए, ठीक है। और अगर इसके हम फिनोटाइप पता करेंगे कितने बनेंगे, तो देखिए यहां पर एक भी हेट्रोजाइगस नहीं है, तो कर देंगे 2 की पावर 0, तो ये आ जाएगा आपका 1, और यहां पर एक हेट्रोजाइगस है तो करेंगे 2 की पावर 1, तो आ जाएगा 2, यानी कि टोटल रिंकल येलो बनेंगे 16 में 1 + 2 यानी हो जाएंगे कितने, 3। बात समझिएगा, अगर हम कहें कि ये 16 में बनते हैं कितने, 3, आपसे पूछा गया रिंकल येलो सीड, तो रिंकल येलो सीड के लिए दोनों ही कंडीशन हो सकती है, सिर्फ या तो ऐसा जीनोटाइप होगा या फिर इस तरीके का जीनोटाइप होगा। तो इस जीनोटाइप में एक भी हेट्रोजाइगस नहीं है, तो 2 की पावर 0 करेंगे, 1 आ जाएगा फिनोटाइप, यानी कि इतने बनेंगे। और इस जीनोटाइप के बनेंगे कितने, 2, क्योंकि यहाँ पर ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है जो कैपिटल Y और स्मॉल y है, तो 2 की पावर 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि टोटल 3 बनेंगे। अब 16 में 3 बन रहे हैं, तो आपसे 400 में पूछा गया है, तो 3/16 और इंटू 400 करेंगे आप, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा आपका 1200/16, और इसको आप कट करेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपका 300/4, ठीक है, और फिर कट करेंगे तो आएगा 75, तो आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। इसको अच्छे से समझिए, आपके पास यहाँ रिंग के लिए लो सीट दिया है यानी फिनोटाइप, इसको लेके आपको जीनोटाइप बनाने हैं, फिर देख लें कि टोटल कितने बनेंगे, टोटल बनेंगे 3, अगर 16 में 3 है तो 400 में कितने होंगे, कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा 75, आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर का ऑप्शन। ये क्वेश्चन आपका इस पैरा से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 88, टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी ऑफ ए डाई हाइब्रिड क्रॉस इज 1600 इन F2 जनरेशन, हाउ मेनी रिकॉम्बिनेंट्स। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिकॉम्बिनेंट क्या है। रिकॉम्बिनेंट की बात करते हैं तो देखिए आपके पास होना चाहिए रिंकल येलो, या फिर कह सकते हैं
राउंड ग्रीन, ठीक है, रिंकल या फिर राउंड ग्रीन। अगर रिंकल येलो की बात करते हैं तो इसका जीनोटाइप किस तरीके से बन सकता है, तो अगर हम रिंकल की बात करते हैं तो रिंकल येलो, या तो ये कंडीशन होगी या फिर ये कंडीशन होगी। और राउंड ग्रीन की बात करते हैं तो ये आपके पास राउंड ग्रीन ऐसा होगा, या फिर कंडीशन होगी ये जीनोटाइप है। अब फिनोटाइप देखिए, यहां पर कोई भी हेटेरोजाइगस नहीं है तो 2 की पावर 0 करेंगे यानी 1। यहां पर एक हेटेरोजाइगस है तो 2 की पावर 1 करेंगे तो 2, टोटल मिला के कितने होगा 3। और ऐसे यहां पर एक भी हेटेरोजाइगस नहीं है तो 2 की पावर 0 यानी 1। यहां एक हेटेरोजाइगस है तो 2 की पावर 1 यानी 2, टोटल होगा 3। यानी टोटल जो रिकॉम्बिनेंट है, टोटल रिकॉम्बिनेंट कितने हैं 6 है, टोटल कितने हैं 6 है। अब ये जो 6 हैं कितने में 16 में, अगर 16 में 6 हैं तो पूछा गया कितने में 1600 में, तो क्या करेंगे 6/16 इंटू 1600, इसको ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 600, आंसर हो जाएगा 4th। इसका जो मेन क्वेश्चन का जो पॉइंट है वो ये है कि आपको पहले रिकॉम्बिनेंट पता होना चाहिए। तो जैसे कि ये रिंकल है, एक रेसेसिव हो और एक डोमिनेंट हो, एक डोमिनेंट हो और एक रेसेसिव हो, इस तरीके की जब कंडीशन बनती है तो इसको बोलते हैं हम रिकॉम्बिनेंट। और ये देखकर हमको जीनोटाइप निकालना है, फिर देखना है टोटल कितने बनेंगे, तो टोटल 3 इसमें बनेंगे, 3 इसमें बनेंगे, 6 हो जाएंगे, 16 में 6 है तो आपको 1600 में देखना है। आंसर इसका हो जाएगा आपका 4th नंबर का ऑप्शन। ये क्वेश्चन आपका इससे रिलेटेड है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की, 16 की बात करते हैं, मैचिंग का क्वेश्चन है। तो 16 क्रोमोसोम ये होंगे आपके किसमें, ड्रोन में होते हैं, हैप्लॉइड होता है यानी 4 हो जाएगा। 32 वर्कर बी में होंगे यानी 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 5। 47 जिसमें ऑटोसोम के साथ साथ एक एक्स बढ़ा होता है, ये किस में होता है, ये होता है आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, यानी इसके साथ आपका सेकंड हो जाएगा। 45 यानी ये कम होता है टर्नर सिंड्रोम में, यानी इसके साथ हो जाएगा आपका थर्ड। और 47 जिसमें ऑटोसोम बड़ा होता है यानी डाउन सिंड्रोम, फर्स्ट। तो 4, 5 सेकंड और फर्स्ट, 4, 5 सेकंड थर्ड फर्स्ट, 4, 5 सेकंड थर्ड फर्स्ट। 4th नंबर के ऑप्शन में दिया गया 4, 5 सेकंड थर्ड और फर्स्ट। 4th नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये आपका यहीं से लिया गया था, ये देख पा रहे होंगे, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 90, इन ए क्रॉस बिटवीन कैपिटल ए बीबी इंटू स्मॉल ए स्मॉल बीबी, द रेशियो ऑफ जीनोटाइप इन F2 जनरेशन। अब ये आपके पास है यहाँ पर एक ये जीनोटाइप है, ध्यान से समझिएगा बच्चों, और ये आपके पास ए है, और एक जीनोटाइप आपके पास ए है, और एक आपके पास ए दिया गया है। मिला लेते हैं एक बार, हाँ, और ये दिया गया है आपका, फिर इसके बाद ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि क्या रेशियो होगा, तो अभी हमने बताया कि 2 की पावर हेटेरोजाइगस देखेंगे, यहां पर सिर्फ हेटेरोजाइगस एक है तो 2 की पावर यहां कर देंगे क्या हम 1, तो आ जाएंगे 2। यहां पर 2 की पावर करेंगे 2 तो यहां आ जाएंगे कितने 4। यहां 2 की पावर करेंगे 1 क्योंकि यहां एक ही हेटेरोजाइगस तो आ जाएगा 2। यहाँ एक भी हेटेरोजाइगस नहीं तो 2 की पावर 0, और कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1। तो रेशियो बनेगा आपका 2:4:2:1, 2:4:2:1 आपके सेकंड ऑप्शन में दिया गया है। तो यही आपका आंसर होगा, और ये क्वेश्चन आपका यहाँ से लिया गया था, इससे रिलेटेड था। तो बच्चों इसी के साथ आपके यहाँ पर पूरे 90 क्वेश्चन डिस्कस हुए, आप लोग देखिए, सॉल्व कीजिए, और जहाँ डाउट लगे पूछिए। थैंक यू, धन्यवाद।